बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग स्टाइल लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको ये है कि स्कूल जाने वाली और कॉलेज जाने वाली बच्चियों के अलावा आप किसी भी रिसेप्शन पे बड़े इजी और ख़ूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। और मेरे कहने पे आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। चलें बग़ैर कुछ देर किए हम वीडियो की तरफ आते हैं। देखिए मैं स्टाइल को किस तरह बना रही हूँ, आपने भी इसी तरह बनाना है। अब देखिए मैंने वीडियो में मांग निकाली है। मांग को आपने बड़े ये है कि आसानी तरीके से आप ये कि मिनट से आप निकाल लीजिएगा फिनिशिंग के साथ। फिर आप ये कि 2 फिंगर का हिसाब रखते हुए, यानी कि 2 फिंगर की चौड़ाई हमने लेफ़्ट साइड से लेनी है, 2 फिंगर की चौड़ाई हम राइट साइड से लेंगे। फिर ये कि हमारा दरमियान वाला जो हिस्सा है वो एक इक्वल मुकम्मल हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि आपने 2 फिंगर के मुताबिक बालों को लेते हुए सेपरेट कर लेना है और नीचे वाले बालों को हम सेक्शन पिने लगा देंगे, ताकि जब हम ऊपर वाले बालों का स्टाइल बनाएं तो नीचे वाले बाल हमें डिस्टर्ब ना करें। अब देखिए लेफ़्ट साइड से बालों को 2 इंच लेने के बाद हम राइट साइड पे भी इसी तरह उतनी ही चौड़ाई के बालों को ले लेंगे और नीचे वाले बालों को हम जिस तरह ये लेफ़्ट साइड से हमने किया था कि नीचे वाले बालों पे हमने सेक्शन पिने लगा दी थी। अब यहाँ भी हमने इसी तरह करना है। स्टाइल बनाने वाले बालों को सेपरेट करके फ्रंट के बालों को नीचे हम सारे बालों पे ये देखें सेक्शन पिने लगा लेंगे। अब ये है कि जब हम फ्रंट का स्टाइल बनाएंगे तो नीचे वाले बाल हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखें फ्रंट के बालों को हम इक्वल कर लेंगे। फिर दोनों 2 तरफा बाल हमने किए हुए थे, यानी क्योंकि हमने फ्रंट का स्टाइल बनाना है, मांग वाला नहीं बनाना। ये तो इक्वल करने के लिए हमने मांग निकाली थी। अब बालों को फ्रंट का स्टाइल बनाने के लिए पहले हम एलोवेरा से फ्रीज़ी बालों को ख़त्म कर लेंगे। एलोवेरा के अलावा आप ये है कि स्टाइलिंग जेल भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये फ्रीज़ी बाल ख़त्म हो जाए। अब देखिए मिड से हम एक सेक्शन लेंगे छोटा सा, वहाँ ये है कि हम सादी चुटिया करेंगे। सादी चुटिया करते हुए यानी कि एक सेक्शन हम सादी चुटिया का बनाएंगे जब दरमियान वाली लट, यानी कि 3 लटें होती हैं सादी चुटिया में, जब हमारी दरमियान वाली लट में हम एक सेक्शन लेफ़्ट साइड से लेके उसमें डाल देंगे दरमियान में, और फिर चुटिया करेंगे और फिर हम जब दरमियान वाली लट आ जाएगी वहाँ आपने लेफ़्ट साइड से एक लट उसमें डाल देनी है। यानी कि सादी चुटिया आपने करते जाना है और जब मिड पार्ट आ जाएगा तो वहाँ हमने एक सेक्शन लेफ़्ट साइड से डाल देना उसमें और एक ही सेक्शन हम राइट साइड से लेकर उसमें डालते जाएंगे। इसको आप ये है कि डबल फ्रेंच इस तरह हमारी बनती जाएगी, डबल फ्रेंच कहते हैं इसको। और इसी तरह हम जहाँ तक ये है कि हमने हदफ रखा हुआ है कि हमने सेक्शन पिने नीचे लगाई हुई हैं, ऊपर वाले बालों को हमने जितना ये कि निकाला हुआ है हाफ सर तक, वहाँ हम ये है कि डबल फ्रेंच को मुकम्मल करेंगे। इस तरह ये है कि इतने बाल निकालने से ये है कि आप सेक्शन इस हिसाब से लेंगे कि जितने ही सेक्शन आपने लेफ़्ट साइड से लिए हैं उतने ही सेक्शन आपने राइट साइड से लेने हैं, और ये है कि सादी चुटिया में आपने दोनों तरफ से इनको डालते जाना है। अब ये है कि दोनों तरफ से ये है कि सेक्शन एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से लेने से जब हमारे सेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे तो नीचे आपने ये है कि सादी टेल फिर करनी है ना बाकी बालों पे। और जिस तरह ये है कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि एक सेक्शन हमारा ये है कि मुकम्मल हो गया है और आगे हम ये है कि सादी चुटिया करेंगे। सादी चुटिया करते हुए जब ये है कि 3 से 4 बाल चुटिया के आ जाएंगे, फिर हम ये है कि फ्रंट की चुटिया को थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे, जैसे मैं वीडियो में आपको शो करवा रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह हल्का हल्का सा लूज़ करिएगा ताकि चिपटा हुआ स्टाइल फील ना हो। और पीछे पिन आप देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रॉस की शक्ल में आपने पिन्ने लगानी है। क्रॉस की शक्ल में पिन्ने लगाने से ये है कि गिरफ्त बड़ी अच्छी आ जाएगी। अच्छा अब हम फ्रंट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ ये है कि आपने जहाँ फ्रंट के 2 तरफ हमने 2-2 उंगली का हदफ लिया था, अब ये है कि यहाँ हमने 1 उंगली की चौड़ाई के मुताबिक बालों को ले लेना है। ये पीछे आपने उतने ही रखनी है लंबाई जितनी है कि फ्रंट के स्टाइल की थी। अब देखें हाफ यानी कि जो आपकी कान की लिड है वहाँ तक आप हिसाब लगा लीजिएगा, यानी कि हाफ सर तक। अब फ्रंट के बालों को देखें हम ट्विस्ट करते हुए
पीछे सेक्शन पे लगा लेंगे। और फिर ये कि अगर हमने हल्का हल्का फ्लफ़ी करना है तो फिंगर से फ्लफ़ी करके तो आप ये है कि पिन अप कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ आप ये ट्विस्ट वाला स्टाइल बना लेंगे। ट्विस्ट दो तरह के होते हैं। अब ये देखें, उतनी ही चौड़ाई को मैं आपको इस तरह का ट्विस्ट बताती हूँ, यानी कि एक एक सेक्शन आपने एक दूसरे के ऊपर आपने देते जाना है और इस तरह का ये ट्विस्ट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब देखिए, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि एक सेक्शन के ऊपर हम दूसरा सेक्शन पकड़ेंगे, 1 बाय 1 करके उसमें डालते जाएंगे, यानी कि ट्विस्ट आप बोल सकते हैं इसको भी ट्विस्ट और वो भी ट्विस्ट था। लेकिन इसमें यह है कि एक एक सेक्शन हमने सेपरेट पकड़ के उसके अंदर मिक्स करना है, एक सेक्शन के अंदर दूसरा सेक्शन ना डालते जाना और मिक्स करते जाना है। अब देखें, इस तरह अलग-अलग हमारा वो ट्विस्ट सा बन जाएगा और उसकी खूबसूरती एक और ही आएगी। इंशाल्लाह आपको ये सिंपल ट्विस्ट की निस्बत ज़्यादा पसंद आएगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे, एक फिंगर का हिसाब रखते हुए हम इसको ट्विस्ट करेंगे। जिस तरह टेलकॉम की मदद से ये देखें मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, आपने भी इसी तरह स्मूथ तरीके से फिनिशिंग दे लीजिएगा। आप ये कि फ्रंट पे एक एक छोटी छोटी लाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये होता है कि स्कूल जाने वाली और कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ मोस्टली ये होता है कि डिस्टर्बेंस की वजह से सिंपल भी बना लेती हैं, लेकिन आप ये कि लाइट भी छोड़ सकते हैं, उससे खूबसूरती और आ जाएगी। आप देखें, जिस तरह मैंने लेफ़्ट साइड से ट्विस्ट बनाया थे वैसे ही मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ, यानी कि एक छोटा सा सेक्शन के अंदर दूसरा सेक्शन को मिक्स करते जाएंगे। जहाँ ये है कि आपको फ़ील हो कि ठीक नहीं बना, वहाँ आप ये है कि दोबारा उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। बस ये है कि बनाने का तरीका यही है कि एक छोटे से सेक्शन के छोटे छोटे सेक्शन करते जाएंगे और एक के अंदर दूसरे को मिक्स करते जाएंगे और इस तरह हमारा ट्विस्ट मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल होने के बाद आप ये है कि उसको हाथों की मदद से हल्का हल्का लूज़ कर लीजिएगा और पीछे पिन अप कर दीजिएगा। अच्छा, ये देखें, फ्रंट का स्टाइल मुकम्मल करने के बाद हम पीछे इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेट आप ये कि आप डिफरेंट फ्लावर्स से भी कर सकते हैं और ब्रोच सा बना मिलता है उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास ये रेड फ्लावर्स थे, मैंने उनके साथ ये आपको ये कि डेकोरेट करके दिखाई है कि आप किस तरह पीछे बैक पे पिनों को कवर कर सकते हैं। वहाँ ये कि आप फ्लावर्स की डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें, रेड फ्लावर्स के साथ साथ मैंने वाइट फ्लावर्स एक एक उसमें ऐड किया है। ये जिस तरह ये कि आपको खूबसूरत लगे आप उसी तरह इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अब साइड के बालों को आप ये है कि फिनिशिंग करने के लिए स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कर्ल्स भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप दोनों तरीके से ये स्टाइल प्यारा लगता है। बस ये है कि फ्रंट का स्टाइल इस तरह है, बाकी ये है कि ऑप्शनल है, आप साइडों के बालों को आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। लेकिन वीडियो में मैं आपको कर्ल्स का भी तरीका बता रही हूँ कि आपने स्ट्रेटर में ये देखे किस तरह बालों को राउंड करते हुए और कर्ल्स मुकम्मल कर लेंगे। बाहर की तरफ आप कर्ल्स करते जाइएगा और हाथों की मदद से ये देखें इसकी फिनिशिंग देते जाइएगा। इसी तरह मैं दोनों तरफ स्टाइल के बालों को ना मुकम्मल कर लूँगी कर्ल्स के लिए। अब देखें, एक एक सेक्शन मैं लेती जाऊँगी, फ्रंट से मैं स्मूथ तरीके से स्ट्रेट करूँगी और नीचे हम कर्ल्स करते जाएंगे, ताकि हम ये कि इन कर्ल्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट रखना चाहें तो सेपरेट भी आप रख सकते हैं। आप भी ये देखें, ये हाथों की मदद से इसको ज़रूर फिनिशिंग दीजिएगा, फिर ये कि स्टाइल कर्ल्स जो हैं वो और खूबसूरत लगते हैं। अब ऊपर से मैंने देखें लाइट सा स्ट्रेट किया है और नीचे मैं कर्ल्स करती जा रही हूँ स्ट्रेटनर की मदद से। स्ट्रेटनर ये है कि आप अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो कर्ल्स काफ़ी देर तक स्टे कर जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि इतना फंक्शन में इतना टाइम नहीं होता कि हम लगे रहें किसी स्ट्रेटनर के साथ या कर्लर्स के साथ। अगर ये कि स्ट्रेटनर अच्छा हो तो कर्ल्स बड़ी अच्छी तरीके से और इजी बन जाते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। अब आप रिज़ल्ट देख ही सकती हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button.